अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिंग डिफरेंट स्प्रेडशीट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्या है। सबसे पहले हम लोग किसी भी स्प्रेडशीट को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद हम लोग एक जो मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मंथली सैलरी जो होती है एम्प्लॉयज़ की वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसके बाद आप अपनी रिजल्ट शीट है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और उसके बाद उसको सेव करने के बाद अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग सेव करने के बाद जो है डाटा को महफूज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट मेथड जो है इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोटिफिकेशन के बाद आप जो है इसी तरह जो है वीडियोस को देख के अपना नॉलेज है वो गेन कर सके। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग मूव ऑन करते हैं। किसी भी स्प्रेडशीट को क्रिएट करने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले देखें कि आपके पास जो है क्लिक द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। सबसे पहले आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, सामने इसी तरह अब ये जो सामने विंडो नजर आ रही है, मेरे पास 2007 नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह न्यू का ऑप्शन आएगा। सिलेक्ट न्यू कमांड एज शोन इन द फिगर। न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर न्यू वर्कबुक डायलॉग्स, राइट साइड पे न्यू डायलॉग जो है वो ओपन हो जाएगा। एंड ब्लैक वर्कबुक इज हाईलाइटेड बाय डिफॉल्ट एज शोन इन द फिगर। तो क्या होगा कि ब्लैक जो वर्कबुक है वो इस तरह हाईलाइटेड होगी। और आफ्टर दैट आपके पास क्लिक क्रिएट अ न्यू ब्लैक वर्कबुक अपीयर्स इन द विंडो। तो आप इस तरह क्या करेंगे, ब्लैंक अपेयर हो जाएगी। फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद और उसके बाद व्हेन अ यूजर ओपन फर्स्ट एक्सेल, अगर हम फर्स्ट टाइम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक जो स्प्रेडशीट है वो ओपन कर देते हैं। ठीक हो गया। तो सैंपल स्प्रेडशीट हम लोग 3 चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, उसके बाद मंथली सैलरी रिपोर्ट और उसके बाद आपके पास क्या है, रिजल्ट शीट। ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग इनको अच्छी तरह प्रैक्टिकल के साथ साथ डिस्कस करें, ताकि आप लोग इसको फौरन से अप्लाई करने के बाद जो है आप इसका जो बेनिफिट है वो ले सकें। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जो लर्न करने जा रहे हैं वो क्या है, क्रिएटिंग मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। तो एक्सपेंस रिपोर्ट को कैसे मेंटेन किया जाता है। टू क्रिएट मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट फॉलो दीज स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करें, डबल क्लिक ऑन टैब शीट एंड टाइप मंथली एक्सपेंस। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने जैसे कि शीट है, मैं आपके पास ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया था, न्यू जो ओपन कर ली है मैंने और इसको मैक्सिमाइज करने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये आपके पास जो पहला आपके पास जो नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग शीट का नेम चेंज करते हैं, जो कि क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद ये रीनेम का ऑप्शन है। और रीनेम ऑप्शन के बाद हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूँ। मैं जैसे ही एंटर प्रेस किया तो ये देखेंगे यहाँ पर ये शीट का नेम जो है वो चेंज हो गया। आपने बस राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर शीट जो है वो उसका नेम जो आप चेंज कर सकते हैं। न्यू शीट भी आप ऐड कर सकते हैं प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को इस चीज के बारे में गाइड कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है कि नेक्स्ट आपके पास जो है शीट हमने नेम उसका लिख लिया है। उसके बाद A1 के ऊपर टाइप करना है आपने मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। A1 कहाँ है आपके पास, ये आपके पास जो नजर आ रहे हैं ये कॉलम्स है। लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, इसकी रोज है। तो सबसे पहले आपने A1 के ऊपर टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे आप, मंथली एक्सपेंस जो रिपोर्ट है वो आप क्रिएट करने जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपने जो जो चीजें टाइप करनी है आप वन बाय वन यहाँ पर टाइप कर लेंगे। सबसे पहले मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट, A2 में डेट, और फिर उसके बाद B2 में क्या करेंगे आप, पार्टिकुलर्स। ठीक हो गया। मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के बाद डेट है, पार्टिकुलर्स है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, अमाउंट। तो ये हमने सिर्फ इसकी हेडिंग देनी थी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक जो आइकन जो है, चले B2 पे ही ले लेते हैं ताकि आप लोग उसी तरह कर सकें। डेट है और उसके बाद है पार्टिकुलर्स क्या है, और उसके बाद आपके पास क्या है, एक्सपेंस। ठीक हो गया। ये 3 चीजें हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करनी थी। मैं इसी के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंस की जगह हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं, ताकि हम सेम वर्डिंग जो है वो यूज कर लेते हैं। बट मैं जो शीट बनाऊंगा वो ज्यादा लेंथी नहीं होगी, बल्कि उसे हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। आप उसके बाद इसको टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। एज यू नाउ कि हम लोग अगर टेक्स्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप इसको टेक्स्ट को जितना इंक्रीज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके अकॉर्डिंग जो है आप इसे कलर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलरफुल चाहिए,
सो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लिया रेड, तो ये रेड पे हो गया। और उसके बाद ये डेट है और इनके दरमियान जो स्पेस है, अगर आपको ये कम ज्यादा करनी है तो आप यहाँ से स्पेस भी मैनेज कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से पिक कर लेफ्ट क्लिक करने के बाद जितना मूव करेंगे आपको इसी तरह क्या होगा, ये बॉक्सेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। उसके बाद आप इनके जो कलर है वो डिफरेंट कर दें यहाँ से। चले मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और उसके बाद पार्टिकुलर्स को मैं कर देता हूँ यहाँ पर, चले मैंने ग्रीन कर दिया है और अमाउंट को मैं यहाँ पर जो है वो रेड कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो इस तरह आप कलर्स भी सेट कर सकते हैं साथ साथ, और फिर इनके साइज को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बोल्ड चाहिए तो आप इस तरह से बोल्ड बना सकते हैं इनको, साथ में इटैलिक चाहिए तो वो इटैलिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है, जो भी आपने करना है वो इजीली कर सकते हैं। फिर इनका साइज बढ़ाना है तो ये देखें, ये आपके पास जो है ये साइज बढ़ाना बहुत ज्यादा आसान है ताकि आपकी जो हेडिंग्स है वो इजीली नजर आए। ठीक हो गया। ओवरऑल फॉर्मेटिंग एक जैसी सबकी बढ़ानी है तो आप लोग यहाँ से भी एक जैसी फॉर्मेटिंग जो पूरी इसकी रो की भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे डेट टाइप करें। जैसे कि आज की जो डेट है मैं वही टाइप कर देता हूँ। आज जो डेट है वो है आपके पास है 12 और 12 के बाद मैं कहता हूँ 6 और फिर उसके बाद 20, ये आपके पास डेट है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है ये भी 12 आपके पास और उसके बाद 6, 12 के बाद बल्कि 13 डेट का एक्सपेंस हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डाटा आप लोगों को मैनेज करना सिखा देता हूँ जिसके जरिए से आप लोग जो है ताकि ओवरऑल जो है अपना जो डाटा है उसको मैनेज कर सकें। ठीक हो गया। बल्कि इसे हम लोग 13 और 13 के बाद क्या है 6 और फिर उसके बाद 20, और ये लिखने के बाद आप फिर ये अगर कितने बॉक्सेस में आप इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास जो है ये मैं 2 3 तक इसे इंक्रीज करने के बाद जस्ट यहाँ पर जो डेट्स हैं उनको मैं यहाँ से एडिट कर लेता हूँ। और डेट्स को एडिट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये क्या हो गया 15। मैं सिर्फ 4 डेज का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट जो है बुक अकॉर्डिंग टू बुक हमने क्या करना था कि पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह तमाम चीज़ें लिखने के बाद अब ये डेट लिख ली, हमने पर्टिकुलर्स क्या है, कुछ हमने परचेज किया है, कुछ हमारे एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस हो सकते हैं। जैसे कि चलिए हम एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसका एक्सपेंस बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास है बुक्स कितनी आपने ली हैं वो चले एक्सपेंस बना लेते हैं। बुक्स के बाद आपके पास है नोटबुक्स, आप अपना जो मंथली है वो क्रिएट कर सकते हैं कि मेरा कितना एक्सपेंस हुआ है। पेन्स और पेंसिल्स जो हैं आपने जो परचेज की हैं अपने खर्चे के लिए जी। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास आप लोग जो हैं जो रजिस्टर्स आपने कितने यूज़ किए हैं आप ये लिख लें। चलिए जी, उसके बाद मैं इसकी अमाउंट राइट करता हूँ। अमाउंट कैसे राइट करनी है, जैसे कि बुक्स आपने ली हैं 3000 की, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है नोटबुक्स हैं वो हैं 1500 की आपने परचेज की हैं, और जो पेन एंड पेंसिल है वो 500 की आपने परचेज की है, और उसके बाद रजिस्टर्स हैं वो 900 के परचेज किए हैं। तो आप ओवरऑल टोटल एक्सपेंस जो है वो इसका निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोग जो है लेफ्ट साइड पे यहाँ पर लिखेंगे टोटल एक्सपेंस। ठीक है, और इसकी हम जो कंप्लीट जो एडिशन वगैरह है वो पहले कर चुके हैं। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें इसके साइज को, और साइज को इंक्रीज करने के बाद ये देखें साइज इंक्रीज हो गया, बोल्ड हो गया, ताकि आप इसको इजी से रीडेबल हो आपके लिए, आप आसानी से इसको रीड कर सकें। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं टोटल एक्सपेंस लिखता हूँ। आप एक्सपेंस कैलकुलेट करने का जो फार्मूला हम एडिशन का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल से स्टार्ट होगा, और इक्वल से स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे सम करेंगे SUM, और उसके बाद पैरेंथेसिस में क्लोज करने के बाद आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये 3000 जो है इसका एड्रेस कितना है, C है ऊपर कैपिटल जो वो बन रहा है आप इसका कॉलम, और इसकी रो क्या है 3, मतलब C3 से लेकर हम लोग C6 तक ऐड करेंगे। तो आपने क्या लिखना है C3, और उसके बाद कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद जो आपने क्या लिखना है C6। जब एक्यूरेट होगी तो वहां से जो हाइलाइटेशन होगी वो वहां से वहां तक हो जाएगी। उसके बाद इसको आप लोग क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपके पास थी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट। आप लोग इसके जरिए इजीली जनरेट कर सकते हैं। मैंने वैल्यूज को कम रखा है, आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग ये डेट्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नोटबुक्स या कुछ भी ऐसा, या आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें चेंजेस ला के आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आप लोग जो है इसको ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद भी टेक्स्ट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर, आपकी क्या नीड्स है। ठीक हो गया। ये देखें, ये आपके पास जो ओवरऑल जो टेक्स्ट शॉर्ट और ये लॉन्ग जो है
ये हो सकता है इजीली। ठीक हो गया। सो उसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट जो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्या है, हम लोगों ने करना था मंथली सैलरी रिपोर्ट जो है वो हम लोगों ने जनरेट करनी थी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो न्यू यहाँ से शीट ओपन कर लेते हैं और शीट को सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, मंथली सैलरी रिपोर्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको रीनेम करेंगे मंथली सैलरी रिपोर्ट से, MONTHLY मंथली सैलरी रिपोर्ट। जी, मंथली सैलरी रिपोर्ट बनाने के बाद आपने जैसे ही ओके करना है, आपके पास न्यू टैब शीट जो है वो ओपन हो चुकी है। कंपनी का नेम हम लोग सबसे पहले देंगे और जैसे कि ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले कंपनी लिखें, सैलरी रिपोर्ट है, उसके बाद जनवरी, 3 हम लोग बॉक्सेस के अंदर ये चीजें राइट करेंगे। और उसके बाद कंपनी का नेम जो है वो कोई भी आप लिख सकते हैं, XYZ कंपनी है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है आप लोग इसमें क्या चीज क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग क्या बना रहे हैं, सैलरी रिपोर्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, A3 में हम लोग राइट करेंगे क्या जो मंथ है वो कौन सा है, जैसे कि जनवरी है, जनवरी की ही हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज कर लेंगे जी, अकॉर्डिंग टू अवर नीड्स हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और जो हमारी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर आपने इसके साइज वगैरह इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप इसको इजीली साइज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। ये भी आपके पास इस तरह साइज जो है वो इंक्रीज हो गया और ये भी जो है साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये आपके पास ओवरऑल जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि एक कंपनी का नाम और सैलरी, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को जैसे कि बताया था कि आप लोग यहाँ से इसकी कलरिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए। जैसे मैंने XYZ कंपनी है, मैंने इसे बोल्ड कर दिया तो बोल्ड हो गया। और जैसे सैलरी रिपोर्ट है, यहाँ पे 2 पे प्रेस करेंगे तो होल जो आपके पास रो है उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर कलर हो जाएगा जो आप चाहेंगे। सो जैसे कि मैंने इसको ब्लू करना है और साथ में वैसे बोल्ड भी कर देता हूँ। उसके बाद जनवरी है, जनवरी जो कि मंथ है, और इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, चलें यही कलर जो है या फिर और कोई डिफरेंट कलर जो है वो थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं ताकि नजर आने में। ये रेड कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास 3 चीजें हम लोगों ने राइट कर ली है। राइट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू अवर मतलब शीट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास नेम आना चाहिए, एम्प्लॉय का नेम होगा। उसके बाद बेसिक सैलरी, हाउस अलाउंस, इन चीजों को हम लोग राइट करेंगे। तो सबसे पहले इस बॉक्स में क्या आएगा, नेम। नेम के बाद आपके पास क्या आएगी, बेसिक जो सैलरी है आपके पास जो है वो कितनी है वो आप लोग राइट करेंगे। और उसके बाद होम अलाउंस जो है वो राइट करेंगे। अच्छा, ये 3 चीजें राइट करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट क्या राइट करना है, आपके पास होम अलाउंस हो गया। मेडिकल अलाउंस जो है वो भी आप लोग इसमें एंटर कर देंगे। और उसके बाद जो है मेडिकल अलाउंस, ठीक है। ये 3 चीजें करने के बाद आप उसके बाद इनकी जो विड्थ है उसको मैनेज कर सकते हैं। विड्थ ये है कि ये चलें आपको इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, यहाँ से इसको भी आपने इंक्रीज जितना करना है आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इनको मैनेज कर लेता हूँ ताकि जो मेरा डाटा है वो सामने मुझे क्लियर नजर आए। ये चलें, मैंने इनकी जो विड्थ है वो बढ़ा लिया, ठीक है। उसके बाद इसी तरह मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, फिर हम करते रहेंगे साथ साथ जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं। तो इसमें आपके पास नेम है, नेम जैसे कि मैं सबसे पहले कोई एक नेम ले लेता हूँ, अली एक हमारे पास एम्प्लॉय है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है वो अहमद है। और फिर आपके पास है वकास है। और उसके बाद है नेक्स्ट आपके पास जो है तलहा है कोई एम्प्लॉय। और उसके बाद आप नेक्स्ट कोई सिर्फ 5 एम्प्लॉयज का हम लोग डाटा मैनेज करके उन पे अप्लाई करके इसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो अप्लाई जो आ रहा है वो क्या है, वो नवीद हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह आपके पास ये है, मैंने नेम राइट कर लिया। बेसिक जो सैलरी है वो क्या होती है वो कोई भी आप राइट कर लें। डेफिनेटली जब आप एक्यूरेट डाटा क्रिएट करने जाएंगे तो फिर आप एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे। हम लोग सिर्फ डमी डाटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक सैलरी कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ 22,500 रुपये इसकी सैलरी है। अहमद की जो सैलरी है वो है 34,000 है। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 209, ये आपके पास 20,000 ये इसकी वकास की है। और उसके बाद तलहा की जो सैलरी है वो 49,000 है। और इसी तरह नवीद की जो सैलरी है वो क्या है,
ये आपके पास जो है 10,009 2020। उसके बाद होम अलाउंस जो है वो कितना मिल रहा है, वो भी आपके पास क्या होती है, एक अमाउंट होती है जो कि फिक्स होती है आपकी सैलरी के ऊपर। तो उसको आप लोग यहाँ पर अपना राइट कर लें। चले मैं कहता हूँ कि इनको 1000 मिल रहा है और इनको जो है वो मिल रहा है 1500। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पर इनको 300 मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इनको मिल रहा है 400 और यहाँ पर मिल रहा है इनको 200, ठीक है। ये आ गया आपके पास। मेडिकल अलाउंस भी आप इसी तरह सेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेडिकल जो अलाउंस है वो क्या है, 1200 ईच है। तो मैं 1200 ईच कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन से इसको सबको ऑटो फिल करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ग्रॉस सैलरी है और उसके बाद जो हम लोग टैक्स डिडक्शन करेंगे, ग्रॉस सैलरी कितनी बन रही है इनको ऐड करने के बाद, ठीक हो गया। तो एडिशन के बाद हम लोग ग्रॉस सैलरी जो है वो क्रिएट करेंगे और ग्रॉस जो आपके पास सैलरी है। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, टैक्स जो है कितनी है 3% जो है वो डिडक्शन होगी, वो हम लोग क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसको मैनेज। उसके बाद जो है वो नेट सैलरी कैसी कैलकुलेट होगी, हम लोग 3% जो है टैक्स डिडक्शन करने के बाद, टैक्स को डिडक्ट करने के बाद जो नेट सैलरी है वो किसी भी एम्प्लॉय की कैसे बनेगी, ठीक है। अभी आपके पास जो है ये अली की जो सैलरी है टोटल, ये हम यहाँ पर फार्मूला लगाने लगे हैं कि D5 से लेकर और आपके पास क्या है D5 तक की जो वैल्यूज है उनको ऐड कर दो। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू सम। और क्या बन रही है ये देखें, यहाँ से B5 से लेकर कहाँ तक बन रही है D5 तक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग B5 और उसके बाद यहाँ पर है D5 और इसे क्लोज कर दें। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके पास ये क्या आ जाएगी, इसकी जो है ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। और ग्रॉस सैलरी में से ये देखें, मैं जैसे ही इसको ये नीचे ड्रैग करूंगा तो ये तमाम पर ये फार्मूला अप्लाई होकर सबकी जो सैलरीज है वो सामने शो आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हर एक की सैलरी आ गई। अब हमने क्या करना है, टैक्स डिडक्शन करना है। टैक्स डिडक्शन क्या होगा हमारे पास कि हम लोग 3% जो है वो सैलरी डिडक्ट करेंगे, किससे, हमारे जो टोटल अमाउंट है। और उससे फिर आपके पास 3% इसका क्या आएगा, जैसे कि आपके पास जो है ये जो आपके पास है E5 जो है, अगर हम क्या करते हैं इक्वल टू, अगर E5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें किससे, 3% से, तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है, जैसे कि इसकी अमाउंट आ गई है जो कि क्या है 741 जो है इसका 3% बन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको भी ड्रैग कर लेंगे नीचे की तरफ, इस तरह डाउन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, तमाम का जो है 3% हमारे पास मिल जाएगा। अब हमारे पास नेट सैलरी क्या होगी, नेट सैलरी में हम लोग सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यूज करेंगे। जी, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास ये है, ये क्या बन रहा है आपके पास E5, ये क्या है F5। तो हम लोग अगर E5 में से F5 जो टैक्स अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग क्या करते हैं, E5 माइनस कर देते हैं हम लोग क्या चीज, F5। अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, ये आपके पास जो सैलरी है आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो आपके पास मिल जाएगी। तो ये तो मैं 4-5 पे अप्लाई कर रहा हूँ, इसे ड्रैग करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सबकी क्रिएट करेगा। तो आई थिंक सो कि आप लोगों को सैलरी रिपोर्ट है वो अच्छी तरह से बनानी आ गई है। तो नेट सैलरी जिसकी जो बन रही है आफ्टर टैक्स डिडक्शन वो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग तीसरी चीज जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो है एक किसी भी रिजल्ट कार्ड की शीट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, रीनेम करके हम इसे लिख लेते हैं माई रिजल्ट शीट, ताकि आप लोग बस इसे लर्न कर सके फिलहाल। और माई रिजल्ट शीट के बाद आप लोग इसे ओके करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, या जो भी हमने इसमें नीड्स के अकॉर्डिंग मंथली हमने एक्सपेंस रिपोर्ट जो है वो क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। अब क्रिएटिंग मंथली रिजल्ट शीट है तो उसके लिए सबसे पहले स्कूल का नाम है, आप उसको पहले हेडिंग दे दें। और हेडिंग देने के बाद ये हमने दे दिया जैसे कि रिजल्ट शीट, और उसके बाद XY स्कूल है, उसके बाद मंथली रिजल्ट रिपोर्ट है और जनवरी। तो इसी तरह मैं यहाँ पर देता हूँ कोई भी आपके पास जो है XYZ स्कूल जो है नेम दे देते हैं स्कूल का, और उसके बाद मंथली रिपोर्ट, ठीक है। और आपके पास जो है, और उसके बाद किसकी है ये, जनवरी की, ये जनवरी की हमारे पास रिपोर्ट क्रिएट। और इसी तरह हम लोग इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसका कलरिंग करना चाहें कलर कर दें, चले जी कोई सॉलिड कलर ले लेते हैं, ये आपके पास कलर है, मैंने इसे बोल्ड कर दिया, ये ब्लैक कलर में आ गया है। और कोई कलर देख लें तो आपके पास जो है ये रेड कलर आ गया, ठीक है। और इसी तरह इसको भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आप फर्दर जितना इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं इनको। और अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप लोग बोल्ड भी कर सकते हैं,
ठीक हो गया। सो ये आपके पास चीजें हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये मंथली रिपोर्ट के ऊपर ये बोल्ड इस पे अप्लाई हो गया। तो आप लोग ये देख सकते हैं। उसके बाद XY स्कूल आ गए, ये तमाम चीजें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नेम, ठीक है। तो नेम जो है आपके पास वो अपना राइट कर लें। चलें जी, नेम के बाद हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो है नेम के बाद हम लोग एक टैब लेंगे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपके पास है इंग्लिश है, उसके बाद इंग्लिश के बाद है मैथ, मैथ के बाद है उर्दू, उर्दू के बाद है आपके पास जो है वो होगा फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद हम लोग नेक्स्ट जो डाटा टाइप करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद क्या है कंप्यूटर का। और इस तरह से हम लोग फिर उसके बाद जो है टोटल मार्क्स जो है वो हम लोग देंगे, टोटल मार्क्स कितने हैं, और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स हैं जी। ऑब्टेन मार्क्स के बाद आप लोगों के पास जो है ये आ गया। अब आप उसके बाद आप लोग क्या फाइंड करेंगे, इसकी एवरेज जो है, आपकी एवरेज जो है वो कितनी है आपकी, ठीक है। सो ये आपके पास, या फिर परसेंटेज कह सकते हैं। ये तमाम में आप इसको बॉक्सेस को मैनेज कर लें, जिसमें अगर आपके पास स्पेस कम ज़्यादा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो मैं इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ ताकि मुझे रीड करने में आसानी हो। ये आपके पास है, मैं इसको ज़रा सा थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको रीड करने में आसानी हो। ये सब्जेक्ट वगैरह है, और सब्जेक्ट वगैरह हैं तो हम लोग इसको फर्दर जो है इनको बॉक्सेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो साइज को इंक्रीज किया है तो डेफिनेटली जो हमारा सेल का जो साइज है वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग जो सेल का जो साइज है उसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, और सेल के साइज को बढ़ाने के बाद हम लोग जो है इसको कुछ कलर कर देते हैं। कलर जैसे कि मैं कोई भी कलर जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद जो नेम है, नेम जैसे कि मैंने अली ले लिया है। नेक्स्ट आपके पास जो है असद है, और उसके बाद आपके पास जो है नेम जो है मैंने ले लिया है किसी गर्ल का नेम ले लिया है जो कि है रिशा है। और उसके बाद जो है आपके पास कोई भी नेम जो है आप ले सकते हैं अहमद, और उसके बाद क्या है अकबर, ठीक हो गया। ये नेम लेने के बाद हम लोग मार्क्स जो है वो ऐड करते हैं। टोटल आपके पास जो 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, उसमें से हम लोग कुछ मार्क्स ऐड करते हैं जो कि क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पर इसके 90 हैं, और उसमें आपके पास जो 80 आ गए, फिर 70, फिर 54, आपके पास है इस तरह 55। ये मैं कुछ डाटा मैनेज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू जी माय फ्रेंड्स। तो ये डाटा जो है मैंने सारा एंटर कर लिया है। टोटल मार्क्स 600 है, तो मैंने 600 को क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसको ट्रैक करके सबके 600 मार्क्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। 600 कंप्लीट करने के बाद मैंने ऑब्टेन मार्क्स जो है वो सबके कितने हैं, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा B5 से लेकर, और मुझे कैलकुलेट करने हैं G5 तक। सो कैलकुलेशन का फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि सम और इक्वल्स टू हम लोग क्या करेंगे, कहाँ से बन रहे हैं। सबसे पहले आपके पास B5 से लेकर B5 और शिफ्ट आपके पास कॉलर लगाएं, और उसके बाद कहाँ तक बन रहा है G5 तक हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो रही है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके क्या आ गए हैं, ऑब्टेन मार्क्स आ गए, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स को हम लोग सब फार्मूला जो है उसको ड्रैग करके नीचे करेंगे तो सबके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज का जैसे कि फार्मूला होता है कि क्या होगा फार्मूला आपके पास, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। इक्वल प्रेस करें, और उसके बाद इक्वल प्रेस करने के बाद जैसे कि आपके पास ये बन रहा है आई है, आई में कौन सा आपके पास I5 डिवाइडेड बाय H5, ये है आपके पास I5, उसके बाद जो है डिवाइडेड बाय H5, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। एंटर प्रेस करें, ये आपके पास क्या आ गई, इसकी एवरेज आ गई है 76। और इसी तरह आप लोग इसे ट्रैक करके जैसे ही नीचे करेंगे आपके पास डिफरेंट जो है एवरेजेस वो सबकी आ जाएगी, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इसका मेथड जो है, जिसके वजह से हम लोग मंथली जो है आपने रिजल्ट शीट क्रिएट कर ली है। आप इसे फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, और उसमें आपको पता है कि मिन मैक्स भी हम लोग पहले से यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं, तो मिन मैक्स अप्लाई कीजिए और मैक्सिमम एवरेज वाले निकालिए, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आप लोग इजीली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप प्रीवियस लेक्चर से देख के मिन मैक्स वगैरह में के बारे में लर्न कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, सेव कैसे करते हैं किसी भी स्प्रेडशीट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेव करने के लिए मैं इसी बुक को सेव करके दिखाता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर फाइल पर जाएं,
और फाइल पे जाने के बाद ये दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव है, आपके पास पहले से जो सेव है उसी को सेव कर देते हैं, सेव एज कीजिए जिसमें आप अपना जो है कंप्यूटर का नेम दे सकते हैं, जैसे ब्राउज करके या यहाँ पर जहाँ पर भी आप लोग, जैसे डेस्कटॉप पे अगर मैं सेव करना चाहता हूँ तो ये डेस्कटॉप का ऑप्शन जो है मुझे शो आउट करेगा। ठीक है, तो मैं जैसे कि अपने नाम से इसे सेव कर लेता हूँ, ये एक्सेल जो है, एक्सेल जो है इसकी एक्सटेंशन वो खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। मैंने इसे सेव कर लिया है, तो अब मेरे पास ये जो फाइल मैंने वर्क की है ये मेरे पास क्या हो गई है, सेव हो गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास से स्प्रेडिंग जो है, स्प्रेडशीट जो है वो सेव होने का भी मेथड आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोगों ने क्या लर्न करना है आज के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्रिएटिंग अ स्प्रेडशीट जो है इसके कुछ स्टेप्स आप लोगों ने कर लेने हैं, इसको अच्छी तरह से याद करना है, लिख के दिखाना है मुझे, और उसके बाद आप लोगों ने ये शीट्स क्रिएट करनी है। ठीक हो गया, तो शीट्स आपको मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिए हैं, अब आप लोगों ने क्रिएट करके मुझे इसके जो है मैसेजेस करने। ठीक हो, तो जब आप मुझे मैसेज पे आप बता दें कि सर मुझे ये समझ आ गया है, क्रिएटिंग मंथली और उसके बाद ये तीनों जो टाइप की रिपोर्ट है, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गई। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।